का परिवारवाद आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, पर उन्हीं परिवारों के बच्चे या सदस्य जब आपके पास आ जाते हैं तो आप उस परिवारवाद, अजीत पवार आते हैं उसमें परिवारवाद, अकाली दल में परिवारवाद नहीं आपको दिखाई दे रहा, बाकी सारे लोगों में भी परिवारवाद, मतलब जो आपके साथ आ गया वो परिवारवाद नहीं है, जो दूसरी तरफ रह गया वो परिवारवाद है। दो बातें, परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी ने बहुत खुल के कहा कि वो दल जो एक ही परिवार के कंट्रोल में आगे चलते हैं, और उसमें से कुछ उदाहरण आपने अभी भी दिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पे कार्यकर्ताओं का दल है, जहां पे प्रधानमंत्री के पिता किसी भूमिका में नहीं थे, अमित शाह जी के पिता किसी भूमिका में नहीं थे, उस तरह से हमारे कितने भी राजनाथ सिंह जी से लेकर बाकी सब तक देखोगे तो कोई उस भूमिका के परिवार से नहीं आया, ना उनका कोई कंट्रोल एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनके बाद उनके बेटे को मिला, वो भी नहीं हुआ। लेकिन जब राजनीतिक गठबंधन की बात आती है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आखिरकार उस क्षेत्र में, मान लीजिए हमने नीतीश कुमार जी के साथ टाई अप किया, चिराग पासवान जी के साथ किया, या वहाँ पे टीडीपी के साथ भी किया, हम तो ये बड़ा क्लियर कर रहे हैं, या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से किया हो, अपना दल से, हमने बहुत क्लियर किया कि हम उस दल के और हम इस पक्ष के हैं कि देश में चुना हुआ व्यक्ति तो एक परिवार से आ सकता है क्योंकि वोट करके देते हैं, लेकिन दल पे कब्जा एक ही परिवार का हो, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हम आज भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे। आपने 400 सीटों का लक्ष्य रखा है अपने एनडीए के लिए, तो 400 सीटों का आप करेंगे क्या? क्या लोग कहते हैं कि आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको संविधान में कुछ बड़े चेंजेस करने हैं, व्यवस्था में आपको आगे चलकर कोई बड़ा चेंज करेंगे, इसलिए आपको इतनी, ये लोकसभा में इतनी मेजोरिटी आपको चाहिए। ये प्रोपेगेंडा वाला दल जो है ना, उनकी नफरत की दुकान में एक ये भी है, उन्होंने नफरत की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, और उनको कांग्रेस पार्टी से जलील किया गया, उनको चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतना योगदान था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत रत्न नहीं दिया, कि गैर कांग्रेसी दल ने भारत रत्न दिया। और जब मोदी सरकार आई तब जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, पांचों के पांचों स्थानों पर पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बना के दिया मोदी सरकार ने। लंदन में भी जमीन ली, इंदू मिल में भी जमीन लेके कराया, ये इंटरनेशनल अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बनाया। लेकिन भविष्य में मैं एक और बताता हूं आपको, मोदी जी पार्लियामेंट आए तो संविधान पे माथा टेक के कहा कि संविधान के अनुसार देश चलाऊंगा। संविधान दिवस देश में मनाया तो 29 तारीख को मोदी सरकार ने 29 नवंबर को मनाया। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर छुट्टी, अवकाश मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने क्या किया? आपको लगता है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कोई बदलेगा? अब इनको वो भी पीड़ा होती है। लोकतंत्र को लेकर लोगों में जो डर है, खास तौर पर विपक्षी दलों में, वो ये है कि इस बार अगर आप पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार भी आ गए सरकार में तो आप विपक्ष को समाप्त कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरती है साहब, सूचना प्रसारण मंत्री के सामने देश के एक वरिष्ठ पत्रकार कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लड़े। जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, हम लोग लड़े थे साहब, हमारे पार्टी के नेता ने जेल भुगती थी। पर और ये जो टापू का क्षति वो करके दे दिया कांग्रेस ने इमरजेंसी से कुछ महीने पहले, वो भी छिपा के रखा साहब। हाल फिलहाल पिछले कई दशकों में हमने किसी प्रधानमंत्री को और किसी पार्टी को अपनी जीत के प्रति इतना आश्वस्त पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री कह रहे हो कि जीतने के बाद अगले दिन ये काम शुरू करेंगे, पूरा रोड मैप तैयार है, और वो सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि हम ही लोग आ रहे हैं। व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट? एक, जब आप काम करते हो तो आप परिणाम भी जानते हो। मोदी जी ने कहा था रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म।